दोस्तों एक बहुत हैरान करने वाली सैटेलाइट इमेज आई है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और विश्वास नहीं करेंगे कि ये इमेज जो आई है ये हाफिज सईद का इलाका है। ये बहुत छोटी सी जगह है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये हाफिज सईद इसी इलाके में रहता है। इस इलाके का नाम मैं बता दूं, इस इलाके का नाम है जौहर टाउन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी। ये सोसाइटी है और बहुत रिहायशी इलाका है और यहीं पर हाफिज सईद को पाकिस्तान ने रख रखा है। सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान ने रख रखा है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेवकूफ बनाता रहता है लोगों को कि हाफिज सईद हमारे पास है ही नहीं, हाफिज सईद यहां रहता ही नहीं है। लेकिन सैटेलाइट इमेज और आज तक जो चैनल है, टीवी चैनल है, उसके कैमरे तक हाफिज सईद के घर के पास पहुंच गए। वहां के रिपोर्टर उनसे बात कर रहे हैं कि अंदर हाफिज सईद है या नहीं। वो बता रहे हैं अंदर हाफिज सईद है। बकायदा बख्तरबंद गाड़ियां वहां बाहर खड़ी हैं, गन लेके लोग खड़े हुए हैं और हाफिज सईद की सुरक्षा कर रहे हैं। हाफिज सईद को अगर नहीं जानते हैं तो 70 करोड़ रुपए का इनाम अमेरिका ने हाफिज सईद के ऊपर रख रखा है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तमाम देश हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। लेकिन ये पल रहा है, बढ़ रहा है और लगातार अपनी रैलियां करता है, लोगों से मिलता है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है और पाकिस्तान में खुले आम सिक्योरिटी में हाफिज सईद घूमता है। ये सैटेलाइट इमेज को मैं थोड़ा सा और दिखाता हूं, जो इंडिया टुडे ने दिखाया है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये जो है यही हाफिज सईद का घर है। यहां इसका ये जो है वो मेन रेजिडेंस है और ये उसका प्राइवेट पार्क है जहां पे वो टहलने वगैरह के लिए जाता है और यहां पर उसका एक और रेजिडेंशियल क्षेत्र है और यहां पर उसका मदरसा है, मस्जिद है जहां पे वो नमाज पढ़ने जाता है। सैटेलाइट से न्यूज चैनल बता दे रहे हैं, न्यूज चैनल के कैमरे वहां पर पहुंच जा रहे हैं, लेकिन पाक आर्मी और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भारत को प्रत्यर्पण नहीं कर रही है। अब हाफिज सईद जिसके ऊपर 70 करोड़ रुपए का इनाम है, उसके पूरे कच्चे चिट्ठे खोलूंगा मैं इस वीडियो में। आगे मैं उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि वो भारत के कितना बड़ा नासूर है, भारत के खिलाफ उसने कितनी साजिश रची है, क्या क्या किया है भारत के खिलाफ उसने, वो सब मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं ये चौंकाने वाली हैं और हो सकता है कि जैसे ये सैटेलाइटेड इमेज में जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, आप आगे इसको समझिए। अब इस सैटेलाइट इमेज के आने के बाद एक कारण है कि हाफिज सईद इतना डरा हुआ है कि वो रिहायशी इलाकों में रहता है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि इससे पहले ओसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुस के एबटाबाद में मारा था, वो इलाका आपको याद है, वो क्षेत्र से रिहायशी इलाकों से बाहर का इलाका था। अचानक हेलीकॉप्टर उतारा गया, घर में घुसा गया और कहानी खत्म। इससे पहले बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई थी वो इलाका भी बहुत बाहर है जहां पे 300 आतंकी को भारत की एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया गया था, उसमें आम पब्लिक नहीं थी। इसीलिए हाफिज सईद डरा हुआ है और ऐसे रिहायशी इलाकों में रहता है। इसीलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए यहां पर कोई नदीम रियल एस्टेट है, यहां पर सुपर स्टोर है, कोई यहां पर कोई और दुकान है, यहां पर कोई जिम है, यहां पर एक मस्जिद है और लगातार लोगों के घर हैं। यहां पर अगर मैप्स को आप 3D में नहीं देख पा रहे हैं तो समझाने की कोशिश करता हूं। ये सड़कें हैं और सड़कों के दोनों तरफ मकान है और इसी में हाफिज सईद का भी मकान यहीं पर है। और ये सिर्फ डर है कि कोई ड्रोन से हमला ना हो और कोई हेलीकॉप्टर ना आ जाए भारत का और घुस के हाफिज सईद को मार दे। इसलिए हाफिज सईद को पाकिस्तान ने ऐसे इलाकों में रखा है जो रिहायशी हो और ये वो सारे इलाके हैं, जैसे देखिए पार्क का इलाका भी हाफिज सईद के घर के बगल में ही है। अब इस चीज को मैं इसलिए बता रहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद को लेके कितना सिक्योर है कि इससे पहले दो घटनाएं हमारे साथ ऐसी घटी हैं कि बालाकोट में घुस के मार दिया हिंदुस्तान ने और उसके बाद से उससे पहले अमेरिका ने लादेन को, जिसको वो पालता रहता था, जो सबसे बड़ा उनका वो सरगना था, उसको भी मार दिया। तो कहीं हमारे सबसे
बड़े खास हाफिज सईद को भारत लगातार उसके निशाने पे है। अभी आज लॉरेंस बिश्नोई ने भी धमकी दे डाली है हाफिज को। उसका एक ट्वीट, उसके गुर्गों का या उसके गैंग का कहें, एक ट्वीट भी सामने आया है। तो हाफिज सईद की पूरी टीम और पाकिस्तान हाफिज सईद को लेकर इतना सिक्योर है कि उसे रिहायशी इलाकों में छुपा के रखा है कि ताकि अगर कोई भी देश ऐसी जगहों पर अटैक नहीं कर सकता नियमतः, जो इलाके रिहायशी हो, जो ऐसे इलाके हों जिसकी वजह से आम जन नागरिक को हानि हो। और आम लोगों के बीच में एक बहुत बड़े 5000 स्क्वायर फीट के मकान में हाफिज सईद को वेल सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ है। पाकिस्तान कितना डरा हुआ है ये तस्वीर आने के बाद आपको दिख रहा होगा। इस तस्वीर में आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल दिखाई दे रहे होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान दिखाई दे रहे होंगे, थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं इसमें, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं, जल सेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं और डायरेक्टर जनरल DG जो हैं ऑफ सिक्योरिटी दिलजीत सिंह चौधरी इसमें बैठे हुए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पृथु श्रीनिवासन यहां पर बैठे हुए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा इसमें है और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल अनुपम नीलेकर चंद्रा इसमें है। अब ये ऐसी तस्वीरें देश बार बार नहीं देखता है, ऐसी तस्वीरें आम तौर पर नहीं आती हैं कि थल सेना, वायु सेना, जल सेना एक साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ NSA तमाम रक्षा मंत्री एक साथ बैठकर किसी विषय पर बात करें। ये जरूर बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है और ये जो तस्वीर जो है ये भारत को जितना सिक्योर कर रही है, हम लोग जितना अंदर से खुश हो रहे हैं या एक तसल्ली हो रही है, उतना ही पाकिस्तान में धक धक हो रहा है एक आम आदमी के, पाकिस्तान नागरिक के पास और वहां की सेना और वहां के जो टेररिस्ट हैं कि ये मोदी है, ये चुप नहीं बैठेगा, ये कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि ये आम तस्वीरें नहीं हैं जब तीनों सेना प्रमुख CDS के साथ बैठे हों, रक्षा मंत्री बैठे हों, ये आम तस्वीर नहीं है। और इसी का नतीजा ये है कि कल रात में एक वीडियो आती है अचानक, ये जो बेवकूफ टाइप का चेहरा दिख रहा है, ये पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं, माफ कीजिएगा अगर कुछ लोग पाकिस्तान से देख रहे हों, लेकिन ये बेवकूफाना भरी हरकत थी कि एक सूचना मंत्री का वीडियो आता है। इनका नाम मैं बता दूं, इनका नाम है अताउल्लाह ताहर इनका, और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। ये रात में वीडियो अपलोड करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से, अपने वेरीफाइड जगहों से ये आता है और कहते हैं कि भारत जो है वो जो खिचड़ी पका रहा है, जो भारत व्यवस्था कर रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान हमला जो है वो भारत कर सकता है। अब सोचिए कि पाकिस्तान की जो एक रेल मंत्री है, मैंने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि हम जो मिसाइलें रखे हैं वो क्या किस लिए रखे हैं, एटम बम, मतलब अभी हमने सिर्फ पानी रोका है, सिर्फ मीटिंग्स कर रहे हैं। अब मीटिंग्स में क्या फैसला ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उधर एकदम डरे हुए हैं। उधर की इंटेलिजेंस उधर क्या बता रही है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन इस चीजों से ये लग रहा है कि पाकिस्तान काफी डरा हुआ है और डरना भी चाहिए। ये जो कायराना हरकत 4 लफंगों ने की है, पाकिस्तान चाहता तो अकेला उस पर रोक लगा सकता अगर वो हाफिज सईद के ऊपर ही मॉनिटरिंग करता। एक आतंकवादी की गलती, हाफिज सईद की गलती, आज पूरा का पूरा पाकिस्तान इस वजह से डरा हुआ है, सदमे में है। और मुझे उम्मीद है कि आम पाकिस्तानी नागरिक को भारत का कोई भी सिपाही या सरकार नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जिसने किया है उसके साथ तो वो बचने वाला नहीं है, वो बस अपने कुछ अंतिम क्षण गिन रहा है। अब हम बताएंगे आपको हाफिज सईद के बारे में। हाफिज सईद जो इस समय मोस्ट वांटेड दुनिया का टेररिस्ट है, जिसके ऊपर 70 करोड़ का इनाम है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देता हूं कि कौन है ये हाफिज सईद, जिसकी वजह से इतने हमले हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जगहों ने इसे सब
70 करोड़ रुपए का इनामी बना रखा है। 70 करोड़ इनामी कितना बड़ा होता है आप समझो। 10 मिलियन डॉलर, अगर अभी इसको थोड़ा सा और कर दें, डॉलर के प्राइस बढ़ गए हैं तो लगभग 85 करोड़, अगर 85 करोड़ रुपए का इनाम है। मैं 70 करोड़ एक आर्टिकल देख के पढ़ रहा था, लेकिन अगर डॉलर के रेट से देखेंगे तो अभी लगभग 85 करोड़ रुपए का इनामी है। 85 करोड़ रुपए का। आइए मैं आपको हाफिज सईद के बारे में आज पूरी जानकारी देता हूं, हाफिज सईद के खानदान के बारे में, इसके प्रोफेशन के, पहले के प्रोफेशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। हाफिज सईद का जो जन्म है वो 5 जून 1950 को पाकिस्तान में एक जगह है सरगोधा, वहां के पंजाब में हाफिज सईद का जन्म हुआ था। हाफिज सईद की उम्र जो है इस समय 75 साल है। ये 75 साल का बुढ़ा है, लेकिन इस उम्र में भी ये आतंकवाद की पूरी यूनिवर्सिटी को ऑर्गेनाइज ढंग से चला रहा है। आगे समझते हैं। हाफिज सईद की पत्नी का नाम मैमूना सईद है। हाफिज सईद के बेटे का नाम तलह सईद है। हाफिज सईद जो है वो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो अपने पूरे परिवार के साथ, मतलब हाफिज सईद का पूरा परिवार हरियाणा के हिसार से लाहौर चला गया था। मतलब परिवार जो है आजादी के बंटवारे से पहले हरियाणा में रहा करता था और उसके बाद से हरियाणा के हिसार से ये पाकिस्तान की तरफ ये लोग रुख कर लिए। हाफिज मूल रूप से एक इंजीनियर है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। इसके अलावा हाफिज जो है वो अरबी भाषा का प्रोफेसर भी रह चुका है। प्रोफेसर, पढ़ाने वाला प्रोफेसर, लेकिन एक आतंकवाद की यूनिवर्सिटी है, ये उसका कुलपति है। प्रोफेसर यहां था ना, वाइस चांसलर है ये। आगे इसके बारे में बताता हूं। अमेरिका सरकार की एक वेबसाइट है रिवॉर्ड्स फॉर द जस्टिस, इसमें हाफिज सईद के बारे में जानकारी है कि ये जमात उद दावा, अहले हदीद और लश्करे तैयबा का संगठन प्रमुख है, हेड है ये। इस तीनों संगठन को अलग अलग तरीके, अलग अलग काम के लिए बनाया गया है और इसका हाफिज सईद ने ही सब कुछ किया है, करता धरता है, और हेड ही इसका हाफिज सईद है। इसमें जो अहले हदीद आपने अभी सुना होगा, ये एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा इस्लामिक संगठन है जिसकी स्थापना भारत में इस्लामिक शासन लागू करने के लिए की गई थी। हाफिज सईद का शुरू से सपना है कि भारत में इस्लामिक कानून आए, भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बने, भारत के लोग जो है वो मुसलमान बने, मुसलमान की हुकूमत हो, और इसके लिए उसने एक बाकायदा संगठन बना के रखा है, अहले हदीद, उस संगठन का नाम है। भारत के आग्रह पर इंटरपोल ने हाफिज सईद को 25 अगस्त 2009 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी रखा है। इस नोटिस का मतलब जहां देखो वहीं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन उसके बावजूद भी, रेड कॉर्नर इंटरपोल के नोटिस के बावजूद भी, हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। नवंबर 2020 में पाकिस्तान की एक अदालत ने हाफिज को 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने हाफिज को जो सजा सुनाने के साथ उसकी संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया और 1.1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की अदालत इस पर कागजी कार्रवाई नहीं करती है, कागजी ही कहूंगा, क्योंकि कार्रवाई अगर करती तो ये खुलेआम वहां पर घूमता नहीं, रैलियां नहीं करता और भाषण नहीं देता। पाकिस्तान ने भी कई बार, पाकिस्तान की अदालतों ने इसके ऊपर सजा सुनाए हैं। 2017, 2019, 2020, वहां पर भी इसके ऊपर बहुत मुकदमे हैं। कहा जाता है, जो नक्शा मैंने अभी इस समय दिखाया है, यहां पर एक हाउस अरेस्ट की प्रक्रिया में है और ये स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर जाता है, लेकिन यहां जबरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम है। अब आपने हाफिज सईद के बारे में समझा। अब हाफिज सईद के जो किया है, जो कुकृत्य किया है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भारत का इतना बड़ा मोस्ट वांटेड ये क्यों है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। 22 दिसंबर 2020 लाल किले पर हमला हाफिज सईद ने कराया। 2008 मुंबई हमला, 26/11 हमला, 160 लोग नहीं रहे उस हमले में, हाफिज सईद ने कराया। 2001 भारतीय संसद पर हमला, हाफिज सईद ने कराया। आगे बताता हूं। इसके बाद मुंबई ट्रेन पर हमला, हाफिज सईद ने कराया। इसके बाद 2006 में वाराणसी में हमला, बम धमाके हुए थे, वो भी हाफिज सईद ने कराया। 2005 में दिल्ली में सीरियल बम धमाके, वो भी हाफिज सईद ने कराया। 2023 में राजौरी पर हमला, राजौरी गार्डन में हमला, ये हाफिज सईद ने कराया। 2008 में बेंगलुरु में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, वो भी हाफिज सईद ने कराया। इसके अलावा पहलगाम में जो अभी
चीज़ें हुई हैं, जो हादसा हुआ है, 26 लोग से 28 लोग अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें नहीं रहे। इसमें सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का जो कुलपति है हाफिज सईद, इसी का चेला है सैफुल्ला कसूरी जिसे कहा जा रहा है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, एक बार मैं और बता चुका, आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं। सैफुल्ला का घर मैंने बताया, उसके बारे में भी बताया। सैफुल्ला इसी का चेला है और हाफिज सईद के इशारों पर काम करता है, राइट हैंड भी कहा जाता है, और सबका गवर्न बॉडी हाफिज ही करता है। अब इस वीडियो में आज मैंने हाफिज के बारे में ये सारी चीज़ें बताई, और ये इसलिए बताया कि इसका जो सैटेलाइट घर की तस्वीर है ये मीडिया चैनल हम लोगों को पता चल जा रही है, बकायदा मोहल्ला पता चल जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत कहीं अगली बड़ी कार्रवाई कुछ खास ही न कर दे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।